है कि क्या आपने घृणा को इतना बढ़ा दिया है, इतना पंप कर दिया है कि आज लोग इस बात पर आमादा हो गए हैं कि यदि ट्रंप जीतने वाले हैं ये चुनाव तो उनको मार करके उन्हें हटाया जाए, उन्हें जीतने से रोका जाए। और ये उस जगह हो रहा है जो दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र है, सबसे मालदार और सबसे ताकतवर लोकतंत्र है। ऐसी जगह यदि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं या की जा सकती हैं तो हमारे लिए, अपने लिए ये चिंता की बात है, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। ऐसा नहीं है कि आज शासनाध्यक्ष नहीं मारे जाते। शिंजो आबे के साथ क्या हुआ जापान में? बिल्कुल, वो भी एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, छुरा घोंप करके मार दिए गए। आल्डो मोरो के साथ क्या हुआ इटली में? ओलाफ पाल्मे के साथ क्या हुआ स्वीडन में? तो दुनिया में राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को, सरकारों के नेताओं को इस तरह मारा जाता रहा है और इसके लिए राजनीतिक हिंसा, घृणा, एक पूरे के पूरे प्रचार तंत्र की इसके अंदर मिली भगत होती है। वो उन्हीं के पार्टी के थे भाई। तो और ये दोधारी तलवार है, अपोजिशन के नहीं थे असासिन। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके प्रतिद्वंदी को मारेगी, ये आप पर भी आती है। यदि आप ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, यदि आप कार्यकर्ताओं को गांवों में मारेंगे केरल के, सर वो बंगाल में वो उनके ट्रंप घर की पार्टी के ही थे, तो आप ऐसी जिसने असैसिनेशन करने की कोशिश की वो ट्रंप की पार्टी का ही आदमी था। ये भी आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। राजनीतिक हत्याएं होती हैं, कार्डर्स को मारा जाता है, चुन चुन के घेर कर मारा जाता है, ये एक हिंसक राजनीतिक विचारधारा का ही परिणाम है। तो इसीलिए आप भी थोड़ा सा अपील करिए सरकार से कि गांधी इसको ढंग की सिक्योरिटी और अकोमोडेशन दे। जितना थ्रेट फैक्टर गांधी फैमिली का है, बड़े कम लोग हैं देश में, और सरकार ने खींचा हुआ है। प्रियंका गांधी प्राइवेट फ्लैट में रह रही हैं, ये हाल है। तो थोड़ा मोदी साहब से अपील कर दीजिए कि गांधी इसकी सिक्योरिटी बढ़ाएं। आप अपनी विचारधारा से हिंसा, नहीं, हमारी विचारधारा नहीं है। जिसने ट्रंप के ऊपर हमला किया वो भी ट्रंप की पार्टी का था, वो कोई लेफ्टिस्ट या वामपंथी नहीं था। पहले थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए आप। चित्र लगाकर कॉन्फ्रेंस करते हैं। The person who tried to assassinate Trump was from his own party. He was not left. स्टालिन को अपना नेता और अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। भाई आप अपना गुणगान मत करिए, थोड़ा लॉजिकल बात करिए। करोड़ों लोगों को मरवाने वाले ऐसे लोगों के आप चित्र लगाकर कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की, और उसके बाद हम बार बार एक सबक की तरह इस तस्वीर को लेना चाहिए। मैं बार बार ये कह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट अमेरिकन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। हमें हर देश में एक सबक की तरह इसे लेने की जरूरत है कि ये सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। और मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जिस तरह के बयान, मैंने कहा अमेरिका में एक फ्री सोसाइटी है कर्नल सिंह, हम देखते हैं वहां पर किस तरह की बयानबाजी होती है, इवन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में किस तरह की बयानबाजी होती है वो हम देखते हैं। लेकिन एक फॉल्स नैरेटिव की बात आ जाती है। अगर आप एक झूठी बात को सच साबित करके किसी व्यक्ति के खिलाफ चलाएंगे तो क्या उसका प्रभाव नकारात्मक इस हद तक जा सकता है? तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी जो वो नैरेटिव चलाएगा? अब मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूं प्रेम कुमार जी, ये सवाल बार बार उठता है, संविधान खत्म करने वाली बात, ये संविधान खत्म कर देंगे जब सत्ता में आएंगे, ये जाति को लेकर किस तरह से बार बार आरक्षण छीन लेंगे, ये ऐसी बातें हैं जो भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में एक बहुत नफरत फैलाने वाली बात हो सकती है, और उसको फैलाया गया चुनाव में। प्रेम कुमार जी। तो चारिता जी, जो घटना घटी है उसको इस रूप में देखिए, ये कोई भीड़ आक्रमण नहीं कर रही है, ये कोई जनता आक्रोशित होकर के बदला लेने नहीं उतरी है, ये एक साजिशन, एक घटना को अंजाम दिया गया है। तो साजिशन जब जिस घटना को अंजाम दिया जाता है उसमें, और आप जो कह रही हैं कि कोई राजनीतिक डिस्कोर्स होता है, आरक्षण फला खत्म करना चाहते हैं, संविधान फला खत्म करना चाहते हैं, वो डिस्कोर्स, उसकी प्रतिक्रिया अगर जनता में होगी तो वो एक अलग किस्म से होगी। वो राजनीतिक अवेयरनेस को आप रोकने के लिए इस घटना का इस्तेमाल न करें। पॉलिटिकल अवेयरनेस चलाएंगे नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज होती किस लिए? कि अगर ये हम लोकतंत्र बचाने वाले हम हैं या लोकतंत्र खत्म पर प्रेम कुमार जी, ये तो विमर्श है ना, ये विमर्श तो होते प्रेम कुमार जी, अवेयरनेस फैलाना है या झूठ फैलाना है?
मैं सिर्फ ये पूछूंगी, ये अवेयरनेस फैलाना है कि नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे? ये अवेयरनेस है या ये झूठ फैलाना है? नहीं वो तो अभी भी सत्ता में आ गए ना, तीसरी बार भी सत्ता में है, तो उन्होंने कौन सा संविधान खत्म कर दिया? डिरेल हो जाएगी। उन्होंने कौन सा आरक्षण खत्म कर दिया? नहीं, ये पूरे चुनाव भर तो यही फैलाया गया। डिरेल हो जाएगी। ये डिरेल नहीं हो रही है। बांसवाड़ा से कुछ मैं एक होता है आप किसी को किसी की पॉलिसीज के लिए उस पर अटैक करते हैं और उस पर हमला करते हैं, एक होता है कि आप एक झूठ फैलाकर अटैक करते हैं। हो जाएगी ना, देखिए। नहीं, डिरेल नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए ना, डिरेल कैसे हो रही है? 2-3 लाइन में जवाब देने दीजिए। हाँ। ये तमाम बीजेपी के सांसदों ने, नेताओं ने ही तो कहा था कि हमें 400 से ज्यादा सीट चाहिए, चूंकि हमें बड़ा काम करना है और संविधान बदलना है। कहा था कि नहीं कहा? नहीं, और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? अब उसके बाद अगर विपक्ष ने कहा कि ये संविधान बदलने की बात इसलिए करना चाहते हैं कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है या आरक्षण लाना है, तो ये डिबेट का चर्चा नहीं, तो नरेंद्र मोदी ने कब कहा ये? केवल विपक्ष को टारगेट करेंगे। सर, अब आप ये कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता या किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कुछ कहेगा तो वो इक्विवेलेंट टू राहुल गांधी है क्या? वीडियो के तहत, हाँ, टूइन जी बोलिए। देखिए सुचारिता जी, इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया था। अमित शाह जी का एक डॉक्टर्ड वीडियो का इन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद कई इनके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुआ था, और मेरे ख्याल से जो इनके तेलंगाना के सीएम हैं उनको भी एक शो कॉज नोटिस दिया गया था। तो ये जिस प्रकार की घिनौनी हरकत कर रहे थे चुनाव के समय, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जहर घोल रहे थे हमारे खिलाफ। तो ये दुष्प्रचार कर ही रहे थे। ये फेक जो है, फेक प्रोमिसेस स्कैम, जो लोगों को गुमराह करना, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम था। जो सर्टिफिकेट ये बांट रहे थे कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, और जिसके बाद जो है लोग इनके ऑफिस में जमा होकर जब पूछना शुरू किया कहां गए वो 1 लाख, तो इनके पास उत्तर नहीं था। तो मेरा यही एक विनम्र आग्रह है कांग्रेस पार्टी से कि कम से कम आज के बाद अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो मोदी जी को डिक्टेटर बोलना बंद करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके शो पर या इन स्टूडियोज में आकर जिन लोगों ने मोदी जी को डिक्टेटर कहा है उनके कहा जाता है कि संविधान खतरे में है। कभी कोई फोन कॉल भी हुआ है उनको मना करने के लिए। तो बेबुनियाद की बातें करके, बेबुनियाद बातें कर कर जहर घोलना बंद कीजिए बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ। इतना विनम्र मोदी जी को बख्श दीजिए, बाकी सबके खिलाफ जहर बोइए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी महान है, वो नॉन बायोलॉजिकल है, उनकी पूजा करिए, आपकी बात खत्म। नहीं, ये दोनों तरफ है प्रेम कुमार जी, ये दोनों तरफ है। क्या बायोलॉजिकल? उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है और आपकी भी बनती है। देश के प्रधानमंत्री पर भी इस तरह के हमले ना हो कि वो जनता को भड़का जाए, और उन पर भी वही जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि वो सत्ता पक्ष में है तो वो किसी भी तरह का बयान देकर निकल जाएंगे। वो भी ऐसे बयान न दे जिससे जनता पर बुरा प्रभाव पड़े या फिर वो जनता को हिंसक बनाए। इंपॉर्टेंट ये है, वायलेंस और हिंसा के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। आप